नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। क्या आप बता सकते हो कि भारत में सबसे पहली स्टील कंपनी किसने शुरू की? भारत में सबसे पहला 5 स्टार होटल किसने बनाया? भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज किसने शुरू किया? यदि नहीं तो आगे दूसरे दोस्तों में आपको क्लू देता हूं। चलिए, क्या आप बता सकते हो कि रतन टाटा, साइरस मिस्त्री, आदि गोदरेज, आदर पूनावाला, नुस्ली वाडिया, इन सब में क्या कॉमन है? तो इसका उत्तर है ये सभी पारसी हैं। भारत के 20 सबसे धनवान व्यक्तियों में से 4 पारसी हैं, जबकि भारत में पारसियों की संख्या है मात्र 60,000। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पारसियों की सफलता का राज क्या है और पारसी भारत कैसे आए। तो बात है 7वीं शताब्दी की। एक देश था पर्सिया, जिसे आज हम ईरान कहते हैं। इस पर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया, उनके धर्म स्थलों को नष्ट करना शुरू किया। तो कुछ पारसी अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए भारत के संजाण बंदरगाह पर आए। उस समय संजाण में जादे राणा का शासन था। पारसियों के मुखिया ने राजा से शरण मांगी, तो राजा ने उत्तर में एक दूध से लबालब भरा हुआ प्याला पारसियों को भिजवाया। इसका मतलब था, हमारे राज्य में काफी जनसंख्या है, हम आपको शरण कैसे दे सकते हैं। इसके उत्तर में पारसियों के मुखिया ने कुछ शक्कर के दाने इस दूध के प्याले में डाल दिए। इसका मतलब था, जिस प्रकार दूध में शक्कर घुल जाती है, इसी प्रकार हम लोग आपके समाज में, आपके राज्य में घुल मिल जाएंगे और आपके जीवन में मिठास पैदा करेंगे। जादे राणा ने दूध को चखा और उसने पारसियों को गुजरात में नवसारी के पास रहने की इजाजत दी। इस पर पारसियों के मुखिया ने विनती की कि हम अपने साथ ईरान से पवित्र अग्नि लेकर आए हैं, जिसे हम आपके राज्य में स्थापित करना चाहते हैं, और हमारी आपसे विनती है कि हमारे पवित्र स्तर पर अन्य किसी धर्म के लोगों को प्रवेश ना करने दिया जाए। अब आप सोचोगे कि दूसरे देश में कोई शरणार्थी ऐसी मांग कैसे कर सकता है, परंतु राजा जादे राणा ने पारसियों के मुखिया को आश्वासन दिया कि हम आपके धर्म और संस्कृति का पूरा सम्मान करेंगे। और यह है हिंदू धर्म की महानता। इस घटना का उल्लेख पारसियों के ग्रंथ किस्सा ए संजाण में वर्णन है। पारसियों के मूल वतन पर्सिया से इनका नाम पारसी पड़ा, और पारसी जोरोस्ट्रोस्ट्रियन धर्म का पालन करते हैं, जिसकी स्थापना असोजरथुस ने की थी। दूसरी ओर पारसियों ने भी अपनी कृतज्ञता दर्शाई। पारसियों ने गुजरात की भाषा को अपनाया। पारसी महिलाओं ने गुजराती महिलाओं की वेशभूषा को अपनाया। यह है पारसियों की सफलता का पहला रहस्य। आप जहां कहीं भी जाओ, वहां की भाषा और संस्कृति का आपको सम्मान करना ही चाहिए और उनकी भाषा को आत्मसात कर लेना चाहिए। इसके बाद 8वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक पारसियों का मुख्य व्यवसाय था खेती। फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। और सूरत ये वही जगह है जहां पारसी आकर स्थायी हुए थे। बहुत बड़ी संख्या में पारसी यहां पर रह रहे थे। पारसियों ने इस अपॉर्चुनिटी को एनकेस किया। उन्होंने व्यापार में हाथ आजमाया। अब आप कहोगे, सूरत में तो हिंदू भी थे, वो भी बहुत बड़ी संख्या में, तो फिर हिंदू क्यों नहीं सफल हुए? हिंदुओं ने क्यों नहीं व्यापार शुरू किया? तो इसका उत्तर है अंधश्रद्धा। उस समय हिंदुओं में मान्यता थी कि समुद्र यात्रा करने से, समुद्र के दूसरी पार जाने से धर्म नष्ट हो जाता है। इसी अंधश्रद्धा के कारण महान गणित शास्त्री रामानुजन और महात्मा गांधी को विदेश यात्रा पर जाने से उनके परिवार वालों ने रोका था। परंतु पारसियों में ऐसी कोई अंधश्रद्धा नहीं थी। उन्होंने ओवरसीज व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे पारसियों ने खेती छोड़कर बिजनेस शुरू किया। और यह सनातन सत्य है कि असली पैसा बिजनेस में है। तो पारसियों की सफलता में 4 चांद तब लग गए जब मुंबई अंग्रेजों के हाथ में आ गई। मुंबई पर पहले पुर्तगालियों का अधिकार था। तो जब इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह किया, तो पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में, गिफ्ट के रूप में चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दिया।
अब मुंबई के अब जो मुंबई था वो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बन गया था। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वहां पे कई पोर्ट डेवलप किए और धीरे धीरे पारसियों ने मुंबई में अपने पैर जमाने शुरू किए, क्योंकि उनका अंग्रेजों से पुराना व्यापारिक संबंध था। तो दोस्तों ये दिखा था कि जब सही अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे ग्रास कर लेना चाहिए। एक पारसी व्यापारी थे, नाम था रुस्तम माणिक। वे डच और पुर्तगालियों के साथ व्यापार करते थे और 1702 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें पहला ब्रोकर बनाया था। उस समय रुस्तम माणिक की एक साल की कमाई थी 2 करोड़, यानी कि आज की तारीख में तकरीबन 2500 करोड़ रुपए। इसके अलावा मोदी, सोराबजी, कामा, पेटिट, जीजीबाई, अल्बलेस, टाटा जैसे लोगों ने व्यापार में काफी समृद्धि हासिल की और जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में ग्रो किया, पारसी भी काफी समृद्ध होते गए। तो पारसियों की समृद्धि का कारण था साथ ही हाथ बढ़ाना। पारसियों ने एक दूसरे का सहारा देना शुरू किया और धीरे धीरे पूरा जो पारसी समाज था काफी समृद्ध होता गया। पारसियों की समृद्धि में सबसे बड़ा योगदान था अफीम के व्यापार का। ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से बहुत मात्रा में चाय इंग्लैंड एक्सपोर्ट करती थी और चाय के बिजनेस में बहुत कमाई थी, लेकिन एक समस्या भी थी। चाइना इंग्लैंड से कुछ भी नहीं खरीदता था क्योंकि चाइना खुद समृद्ध था। इसलिए इंग्लैंड से सिप खाली जाते थे और चाइना से चाय पत्ती लेकर के इंग्लैंड वापस आते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को चाइना को पेमेंट में सिल्वर कॉइन्स देने पड़ते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इसका रास्ता निकाला। उन्होंने भारत में उगने वाली अफीम को चाइना भेजना शुरू किया और अफीम का यह बिजनेस पारसी बड़ी मात्रा में संभालते थे। इसमें प्रमुख नाम था जमशेदजी टाटा, जिन्होंने पहली स्टील मिल भारत में स्थापित की थी। पारसियों ने अफीम के व्यापार से काफी धन कमाया और उसे दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया। एक समय था कि चाइना की 25% पॉपुलेशन अफीम के नशे में डूब गई थी। इससे चाइना ने अफीम के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया, जिससे इंग्लैंड और चाइना के बीच में हुआ अफीम विग्रह, जिसमें चाइना हार गया और चाइना को अपने कई पोर्ट अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड के लिए खोलने पड़े। यानी पारसियों की अफीम की कमाई अभी भी बरकरार थी। यहां पारसियों की सफलता का कारण यह था कि उन्होंने अफीम की कमाई को दूसरे बिजनेस में लगाया। जैसे जमशेदजी टाटा ने स्टील और होटल में नए बिजनेस में हाथ आजमाए, वही वाडिया फैमिली ने शिप बिल्डिंग का काम शुरू किया। वाडिया फैमिली को शिप बनाने में महारत हासिल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे शिप वाडिया कंपनी बनाती थी। इस प्रकार पारसी सफल हुए क्योंकि उन्होंने नए अवसर खोजे और बनाए। वे दक्यानुसी परंपराओं के गुलाम नहीं बने और जिस भारत भूमि से इतनी दौलत और शोहरत उन्होंने कमाई थी, उसके विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि टाटा की चैरिटी के बारे में, तो समाज सेवा के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार आदर पूनावाला ने, जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, उन्होंने कोरोना काल में काफ़ी सस्ती वैक्सीन बना करके देश की सेवा की। लेकिन आज भारत में मात्र 60,000 के करीब पारसी बचे हैं। इसका कारण है वही ऑर्थोडॉक्स सोच। पारसी अन्य किसी धर्म के लोगों से विवाह नहीं करते। यदि कोई पारसी लड़की अन्य किसी धर्म के व्यक्ति से विवाह करती है तो उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। दूसरा, वे बड़ी उम्र में विवाह करते हैं, जिससे उनका फर्टिलिटी रेट बहुत कम होता है। पारसियों में लगभग एक से ज्यादा संतान बहुत कम देखने को मिलती है। तो यदि हमारे पारसी भाइयों में अपनी सोच को नहीं बदला तो बहुत संभव है कि धीरे धीरे ये प्रजाति, ये शांतिप्रिय लोग विलुप्त हो जाएंगे। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।